जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। और उस आदमी का सिर कहाँ है? पता नहीं दादा, शेर उखाड़कर कहीं फेंक आया है। और तुमने उस शेर को मार डाला? जी हाँ, और क्या करते? अरे मूर्खों, तुम्हें नहीं पता, अगर शेर किसी इंसान का सिर उखाड़ कर ले जाए और उसी समय उस शेर को मार दिया जाए तो ओह। सुंदरवन बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर फैला हुआ एक अद्भुत जगह। वैसे तो हमारी धरती पर सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक जंगल अमेजन के कहलाते हैं, मगर बंगाल की सीमा पर गंगा के ऊपर मिट्टी के कटाव से निर्मित ये जंगलों का समूह एक अत्यधिक सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती हैं, मगर आपने कभी तितली देखी है? हाँ, हम सभी उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता पर रिझ जाते हैं, मगर तितली के जन्म की जो प्रक्रिया होती है वह कितनी विभत्स, कितनी खतरनाक और कितनी भयानक और दुखदाई होती है। ठीक वैसे ही है ये सुंदरवन के वनांचल। यहाँ रहने वाले लोग बातें करते हैं यहाँ के पशु पक्षियों की, यहाँ के खतरनाक मगरों की और यहाँ के शेरों की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो बातें नहीं करना चाहते हैं या बातें नहीं करते हैं। इन चीजों का नाम लेना भी उनके लिए खतरनाक समझा जाता है, और इन्हीं में से एक है बाघमूड़ा। बाघमूड़ा का नाम लेते हुए भी वो कांपते हैं। एक ऐसी अद्भुत प्रजाति जिसमें शरीर तो इंसान का होता है मगर गर्दन शेर की होती है। एक बहुत ही भयानक पेशाचिक योनि जो इंसान को शेर की तरह फाड़ खाती। उसमें मनुष्य की तरह बुद्धि होती है मगर शेर की तरह खूंखारता होती, और इस पिशाच को खत्म कर पाना अत्यधिक कठिन है। उन दिनों मैं सुंदरवन पर एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था और इसी को लेकर वहीं के एक गांव में मुझे जाना पड़ा। गांव का मुखिया दशरथ माझी था। दशरथ माझी नाम से ही माझी था, मगर वो खुद नाव नहीं चलाता था बल्कि नाव बनाता था। उसके हाथों में नाव बनाने की ऐसी कला थी कि सुंदरवन के कोने कोने में वो प्रसिद्ध था। आसपास के सुदूर इलाकों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी ना कभी दशरथ माझी की बनाई नाव न चलाई हो। गांव के ही एक अच्छी से घर में हमें रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। एक दिन दशरथ के साथ बैठकर मैं यूं ही बातें कर रहा था। संध्या का समय था। अचानक पास ही के मंदिर से घंटी घड़ियालों की आवाज आने लगी। मैं चौंक पड़ा। मैं दशरथ से पूछ बैठा, दशरथ, ये मंदिर किसका है? जी बाबू, भगवान त्रिलोकीनाथ का। अच्छा, त्रिलोकीनाथ सुनते ही मेरा मन भक्ति से भर उठा। सोचा जाकर शिवलिंग के दर्शन कराऊं। अभी भी
पूजा अर्चना चल रही थी। मगर मंदिर के पास पहुंचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या, त्रिलोकीनाथ का मंदिर, मगर यहां पर तो एक भी शिवलिंग उपस्थित नहीं, बल्कि एक अजीब सी मूर्ति बनी हुई थी, किसी साधु वगैरह की। मैं वापस दशरथ के पास लौट आया और बोला, ये क्या करते हो भाई? त्रिलोकीनाथ का मंदिर कहा? ये तो कोई अजीबोगरीब देवता है। मैं तो भगवान शिव के दर्शन करने गया था। बाबू, हमने कहा क्या ये भगवान शिव का मंदिर है? तो ये भगवान त्रिलोकीनाथ का मंदिर है बाबू। हमारे गांव को एक बहुत ही भयानक विभीषिका से बचाने वाले का हम लोग उसको भगवान ही मानते हैं। आज भी उस समय को याद करके हम लोग कांप उठते हैं। ये तो त्रिलोकीनाथ भगवान की कृपा है कि गांव अभी भी सुरक्षित है, वरना वो शैतान फिर से जिंदा हो जाए, इस बात का निश्चित रूप से कोई कह नहीं सकता है। मतलब बाबू, लंबी कहानी है, आज रात को खाना वाना खा के जब बैठेंगे तब सुनाएंगे। मेरे लिए तो बात ऐसी थी कि पानी मांगो तो बारिश, एक तो ऐसा परिवेश, ऊपर से भयानक सी कहानी। वाह, मनोरंजन का मनोरंजन हो जाएगा और अगली फिल्म के लिए सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। रात को खाना पीना होने के बाद बॉनफायर जलाया गया और उसी बॉनफायर की मध्यम रोशनी में दशरथ ने अपनी कहानी शुरू की। और से 40 साल पहले की बात है बाबू। हमारे गांव में डाकुओं का बहुत उत्पात था। आसपास के 7 गांव मिलकर हमारे ये इलाका निर्मित होता है और इन सभी गांव में डाकू ने उत्पात मचा रखा था। पुलिस भी उनको पकड़ने में असमर्थ थी। गांव वालों ने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनकी रक्षा करे और डाकुओं से लड़ने की योजना बनाने लगे। अब दैवयोग कहिए या ऐसा ही कुछ के अचानक गांव के ही बोलू कहार के घर पर बिजली गिरी और घर जैसे तहस नहस सा हो गया। मगर उस घर से जो सामान लोगों की नजरों में पड़ा, उसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और समझ में आया कि डाकू कोई बाहर से नहीं आते थे, बल्कि हमारे गांव में ही था और उनका सरदार वही कहार था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अब लूट का जो भी माल मिला था वो पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता था, वरना फिर पुलिस वालों का गांव में आना जाना शुरू हो जाता, फालतू की तफ्तीश और ये और वो। वैसे भी पुलिस वाले जो का बोलू बाबू गाली देने का भी मन करता है और नहीं भी। एक बार उनका आना जाना हुआ तो आए दिन तफ्तीश के नाम पे गांव आएंगे, गांव की औरतों पर नजर डालेंगे, बकरा मुर्गा उड़ा जाएंगे। इसलिए गांव वालों ने तय किया कि लूट का वो सारा माल गंगा मां को अर्पित कर देंगे और कहार को घने जंगल में कहीं छोड़ आएंगे, ताकि वहीं भटकता हुआ मरकर अपने पापों की सजा पाए। दूसरी तरफ कहार भी बहुत चालू था। उसके लिए तो ये सजा नहीं बल्कि मजा ही हो गया। पहले से उसने योजना बना ली थी कि किस तरह से जंगल से निकलकर शहर भाग जाएगा। लूट का आधा माल उसने पहले ही शहर में पहुंचवा दिया था। यहां से बचकर आराम की जिंदगी जीता। मगर शायद देवताओं को यह मंजूर नहीं था। 2 नावों में सब लोग कहार और उसके माल को लेकर चल पड़े। दूर जंगल में पहुंचकर कहार को
वहीं छोड़ के माल नदी में फेंक कर आ ही रहे थे कि अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। कहने को शेर की दहाड़ जितना सामान्य होता है आसपास से जब कोई सुनता है तो पता चलता है बड़े बड़े जिगर वालों का जिगर भी कांप जाता है बाबू। ऐसा ही कुछ कहार के साथ हुआ। वो कांप उठा, ए भैया हमको यहाँ मत छोड़ो, शेर है, शेर हमको खा जाएगा भैया, भैया हमको गाँव ले चलो, पुलिस को सौंप दो। मगर गांव वालों ने तय किया कि उसे गांव नहीं लाएंगे। उससे कहा गया कि आसपास के किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर रात बिताए, फिर जहां जाना है चले जाए। अभी उसे जंगल में छोड़कर सब वापस आ ही रहे थे कि अचानक शेर ने उस पर हमला कर दिया। लोगों की आंखों के सामने ही शेर उसको चीर फाड़ने लगा। सब भयभीत हो उठे कि अचानक गणपत नाम के एक गांव वाले ने, जो अपने साथ तीर धनुष लेकर गया था, निशाना साध कर शेर को मारा। शेर की खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए उसके तीर ने और शेर वहीं पर मर गया। मगर अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। कहार और शेर दोनों की लाश को अगर वहां छोड़कर आते तो जिस चीज से बचने का कोशिश कर रहे थे वही तो नहीं हो पाता। मतलब पुलिस का आना जाना तो फिर गांव में शुरू हो जाता। इसलिए गांव वालों ने दोनों की लाश को गांव ले आए और चुपचाप दोनों का दाह संस्कार करने लगे। इसी समय गांव के 2 वृद्ध वहां पहुंचे और कहार की गर्दन विहीन लाश को देखकर पूछ बैठे, इसकी गर्दन कहाँ है? पता नहीं बाबा, शेर जब इस पर हमला कर रहा था तो उसकी गर्दन कहीं फेंक दी उसने। और तुम लोगों ने वो शेर को मार दिया? जी, और क्या करते। हाय भगवान, तुम लोगों को इतनी समझ भी नहीं है कि जब शेर किसी इंसान की गर्दन को इस तरह से लेकर जाए तो उसी समय शेर को नहीं मारना चाहिए, वरना तुम लोग जानते हो ना क्या होता है। अब इस गांव को बाघमुड़ा के आतंक से कोई नहीं बचा सकता। सारे गांव वाले कांप उठे। बाघमुड़ा का नाम सुनते ही सबके जैसे पसीने छूट गए थे। वैसे बाघमुड़ा होता क्या है? बाघमुड़ा एक भयानक पिशाच होता है। जब कोई शेर की अतृप्त आत्मा फटकती है और उसे कोई इंसानी शरीर मिल जाए, तब एक इंसानी शेर का जन्म होता है, जिसका शरीर तो इंसान का होता है मगर सिर शेर का होता है। बहुत ही भयानक पिशाच होता है वो। हमारे गांव में बहुत से तरह के कामगार रहते हैं। इन्हीं में से एक जंगल से मधु और शहद इकट्ठा करने वालों का भी समूह है। इसी समूह का सदस्य था इशरत। इशरत अपने बाप का इकलौता बेटा था। उसका बाप हामिद इसी गांव में रहता है। बेचारा वृद्ध, आंखों में छानी पड़ जाने से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है। पिता का इकलौता सहारा था इशरत। उस दिन अपने साथियों के साथ जंगल में महुआ और मधु इकट्ठा करने गया था। ये जंगल जितना सुंदर अच्छा दिखाई देता है ना बाबू, उतना ही भयानक है। बहुत से तरह के अपदेवता और जीव है यहाँ, जिनके बारे में आप बाहर के लोग नहीं जानते हैं। ये इतने ही खतरनाक है कि इंसानों की बोली भी बोल सकते हैं, और किसी का अगर नाम इन्हें पता चल जाए तो उसे बुलाकर घने जंगलों में ले जाकर उसकी हत्या तक कर देते हैं। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं जो जंगलों में काम करते हैं, कभी भी इंसानों की भाषा में बात नहीं करते हैं। उनकी एक
अपनी है अलग भाषा है, जिनसे वे एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं और एक दूसरे को खतरे के प्रति आगाह भी कर देते हैं। उस दिन शाम ढलने लगी थी। इशरत और उसके साथी जंगल से अपने नाव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक इशरत को बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो चौंक गया। इस घने जंगल में इतने सारे लोग एक साथ आवाज़, मगर फिर जब अपने दल से थोड़ा अलग होकर उस आवाज़ की तरफ जाकर सुनने लगा तो उसने पाया कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जंगल में बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता मिला है उन्हें। शाम ढल जाने की वजह से वो लोग वापस जा रहे हैं, मगर कल आकर उसे तोड़ेंगे। इशरत छुपकर उनकी बातें सुनने लगा ताकि कम से कम उन्हें ये तो पता चल जाए कि वो जगह कौन सी है। फिर अगले दिन उनसे पहले आकर ही वो छत्ते से मधु निकाल लेंगे। जितना बता रहे थे उस हिसाब से कम 100 रुपए का मधु तो मिल ही जाएगा, और उस समय 100 रुपए मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी साहब। इशरत एक पेड़ के पीछे छुपकर इन लोगों की बातें सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसके साथी नाव में चढ़ते हुए जब पाए कि इशरत नहीं है तो सब कुछ भूलकर उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे। इशरत के कान तक जब ये आवाजें गई तो वो अपने साथियों को चुप कराने के लिए आवाज निकालने ही वाला था कि अचानक पासी के पेड़ों में कुछ सरसराहट हुई। जंगल में पला बड़ा था इशरत, इसलिए हर आहट का स्वरूप समझता था। वो समझ गया कि उसके आसपास के पेड़ों में ही कोई बहुत बड़ा जानवर है, जैसे कि शेर। इसलिए वो दबे पांव वहां से हटने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही हटने लगा अचानक चौंक पड़ा। कुछ देर पहले जो लोग आपस में बातें करते हुए से दिखे थे वो भी जैसे गायब हो गए थे। मगर कहाँ? और तभी सामने के पेड़ों से निकल कर आया दहाड़े मारता हुआ एक अत्यंत भयानक जीव, जो 2 पैरों पर खड़ा था और आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था। और सबसे आश्चर्यजनक, उसकी गर्दन शेर की थी। उसके हाथों में बड़े बड़े भयानक नाखून से, जिससे उसने इशरत को फाड़ डाला। उसकी चीख सुनकर उसके साथी उस ओर दौड़े और उन्होंने ही पहली बार उस भयानक जीव को देखा। किसी तरह से इशरत की आधी खाए हुई लाश लेकर वो वापस गांव लौटे। इशरत के पिता फूट फूट कर रो पड़े। इकलौते बेटे की अर्थी को कांधा देना बहुत मुश्किल था उनके लिए। उसके बाद से ही वो बीमार रहने लगे और इसके साथ साथ गांव में डर का माहौल फैल गया। बाघ मूढ़ा गांव के आसपास ही भटक रहा था। फिर एक दिन पास ही के एक गांव से एक लकड़हारे की हत्या की बात पता चली। अब की बार भी उसकी लाश बहुत भयानक रूप से चीड़ी फाड़ी और आदि खाई गई थी। लोग समझ गए थे कि ये बाघ मूढ़ा का ही काम है। अब धीरे धीरे लोगों ने शाम ढलने के बाद घर से निकलना बंद कर दिया। इधर इशरत के पिता का हाल बुरा था। दुख और सदमे के मारे बेचारे बुखार से पीड़ित थे। गांव के लोग की देखभाल कर रहे थे। 2 समय
गांव का कोई भी व्यक्ति जाकर उन्हें खाना दे आता, उनकी सेवा दवाई वगैरह कराता। उस दिन नारायण की बारी थी। नारायण हमारे गांव का बहुत ही होनहार लड़का था। वो इशरत को बहुत चाहता था। नारायण वेद, पुराण, रामायण, महाभारत वगैरह पढ़ने में बचपन से रुचि रखता था और गांव के बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाता था। इशरत मुसलमान होने के बाद भी अक्सर बड़े ध्यान से नारायण की कहानियां सुनता था। इसी वजह से दोनों में एक प्रेम का, एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। उस दिन खाना देने की बारी नारायण के घर की थी। शाम होते होते वो खाना लेकर इशरत के पिता के घर पहुंचा तो पाया उसके पिता अचानक बोल पड़े, कौन? इशरत बेटा, आ गया तू? नहीं दादा, मैं नारायण। ओ नारायण, देखो ना मेरा इशरत गाँव में आया ही नहीं, महुआ लेने गया था, कब आएगा? आ जाएगा दादा, आ जाएगा। तब नारायण ने पाया कि इशरत के पिता को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो उनके पास बैठकर उनके सिर पर पानी से भीगी पट्टी देने लगा। फिर खाना वगैरह रखकर जब उनके घर से निकलने लगा तो शाम ढल चुकी थी। रात का अंधेरा चारों ओर फैला था। घर से निकलते निकलते एक बार उसने सोचा जल्दी से घर पहुंचे, क्योंकि इस समय घर से बाहर रहना घर वालों को चिंतित कर सकता है। गांव पूरी तरह से सुनसान था। गांव के सुनसान रास्तों से होकर वो जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ इशरत के पिता ने जब महसूस किया कि अंधेरा ढल चुका है तो वो उठकर नारायण को कह रहे थे कि आज की रात वो उन्हीं के घर रह जाए और सवेरे जाए, मगर उनकी कमजोर आवाज दूर जा चुके नारायण तक न पहुंच सकी। अभी नारायण अपने घर के पास ही पहुंचा था कि उसने महसूस किया कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब मुड़कर उसने उस तरफ देखा तो अचानक उसके शरीर पर धारदार नाखूनों की चोट के निशान के साथ साथ शेर की गर्जना पूरे गांव में गूंज उठी। गांव का हर एक व्यक्ति इस गर्जना को सुनकर दहल उठा था। दूसरी तरफ नारायण के पिता इंतजार कर रहे थे नारायण के लौटने का। जब वो नहीं लौटा तो वो उद्विग्न हो उठे। पड़ोसी शामू काका ने उन्हें समझाया कि नारायण समझदार बच्चा है, अंधेरा ढल गया है, इस वजह से शायद आज की रात इशरत के घर ही रुक गया होगा। वो भी इस बात पर मन को ढांढस देकर रह गए। मगर जब सुबह तक नारायण नहीं लौटा तो लोगों को लेकर उसकी तलाश में निकलने पर उन्होंने पाया कि वहां से कुछ ही दूर जंगल में एक पेड़ पर नारायण की अधखाई लाश लटक रही थी। उनका दिल जैसे दहल सा उठा। गांव में हो रही इन हत्याओं से अब सब परेशान हो चुके थे। उस समय के मुखिया मंगलू काका थे। मंगलू काका ने इस परेशानी का एक हल ढूंढा। उनके एक रिश्तेदार शहर में रहते थे। उन्होंने गांव के पोस्ट ऑफिस से उनको सारी समस्या बताकर तार भेज दिया और कुछ निदान करने के लिए कहा। आशा थी कोई फॉरेस्ट ऑफिसर इत्यादि जरूर आएगा और समस्या का कोई ना कोई निदान अवश्य करेगा।
इससे पहले कि शहर से कोई आता, गांव में एक और भयानक घटना घट गई। और ये घटना घटी थी गणेश के साथ। वही गणेश जिसने उस शेर को उस दिन तीरों से मारा था। गणेश के घर उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ थे। तीनों एक ही कमरे में रात को सो रहे थे। अचानक गणेश की नींद टूट गई। उसने महसूस किया मुर्गी की दबड़ों में हलचल है। बाहर खड़ी गाय भी अस्थिर सी हो रही। फिर लगा आंगन में किसी के पैरों की आवाज। गणेश चीख पड़ा, कौन है रे, इतनी रात गए? अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी। काका काका दरवाजा खोलो ना, मैं आशिमा, मास्टर जी की बेटी। माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो अजीब सा कर रही है, मुझे लगता है वो बचेगी नहीं। बार बार कह रही है गणेश काका को बुला के ला, मुझे कुछ जरूरी बातें बतानी उन्हें। सुनकर गणेश हड़बड़ा गया। तुरंत ही अपनी पत्नी को उठाया और बोला उसे जल्दी मास्टर जी के यहाँ जाना है, उसकी पत्नी उसे बुला रही है, उनकी बेटी आशिमा उसे लेने आई है। मगर गणेश की पत्नी आश्चर्य के साथ उससे बोली, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? अरे इतनी रात के आशिमा कहाँ आएगी? और सवेरे ही तो तुम मास्टर जी की पत्नी से मिले थे, वो अपनी बेटी को लेकर अपने मायके गई है ना? फिर? सुनकर गणेश चौंक पड़ा। उसने पास ही रखा तीर धनुष उठाकर पास की खिड़की पर ताना और जोर से बोला, हे कौन है रे? कौन ऐसे मजाक कर रहा है? कुछ देर के लिए चारों ओर निशब्दता फैली थी। फिर अचानक एक जबरदस्त शेर की दहाड़ हुई और कमजोर घर की खिड़की तोड़ता हुआ एक भयानक पंजा उसकी गर्दन पे गड़ गया। ये हालत देखकर गणेश की पत्नी बेहोश उठी और बूढ़ी माँ चीख पड़ी। भयानक बाघ मुड़ा गणेश को खींच कर बाहर ले गया। बुढ़िया किसी तरह से बाहर आई। माँ का दिल था, बेटे के लिए तड़प रहा था। वो चीख पड़ी, ए दुष्ट राक्षस शैतान, मुझे ले जा, मेरे बेटे को छोड़ दे, छोड़ दे, हाय भगवान मेरे बेटे को बचा। अभी वो ये चिल्ला ही रही थी कि अचानक उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा घर से कुछ दूरी पर एक आकृति है जो जमीन की तरफ आधी झुकी हुई है। उसे लगा जैसे ये वही शैतान है जो उसके बेटे को लेकर गया है। माँ का दिल अपने बेटे को बचाने के लिए तड़प उठा। शरीर में शक्ति न होते हुए भी बुढ़िया ने पास ही रखा एक बड़ा सा गंडासा उठाकर दौड़ पड़ी शेर की तरफ। छोड़ मेरे बेटे को पापी। मन में विचार यह था कि हो सकता है शैतान उसके बेटे को छोड़ दे और उसे मार दे, भले ही ये हो जाए मगर उसकी बेटी की रक्षा तो हो। अभी वो शैतान पर वार करने ही वाली थी कि अचानक जैसे एक तेज धक्का उसके शरीर को लगा और वो दूर छिटक गई और उसने पाया उस जगह कोई शैतान नहीं बल्कि एक साधु के वेशधारी व्यक्ति खड़े हैं। शांत हो जाओ माता, मैं कोई शैतान नहीं हूं, अभी तो मुखिया ने शहर में अपने मित्र को तार भेजा था और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ तांत्रिक है। सुनकर बुढ़िया चौंक उठी। इतने देर में घायल गणेश को भी होश आ रहा था। पूरा शरीर खून से लथपथ था। गणेश उठकर सूखने लगा, माँ इन्होंने मेरी जान बचाई है, वरना आज वो शैतान मुझे मार डालता। इसके पश्चात बाबा त्रिलोकीनाथ हमारे गांव में ही रहने लगे। उन्होंने सारी बातें सुनी और फिर बोले, देखिए जैसा आप लोग कह रहे हैं इस हिसाब से वो एक शैतानी आत्मा बाघ मुड़ा है जो
कहार का शरीर और उस शैतानी शेर की आत्मा के जुड़ने से बना है। ये एक तरह से दो अलग अलग रूपों का संगम है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। महाभारत में एक राजा का वर्णन आता है, जरासंध। कहते हैं जरासंध अपनी 2 माँओं से आधा आधा उत्पन्न हुआ था, मगर उसके पिता ने उसे मृत जानकर फेंक दिया था। फिर एक राक्षसी ने संधि तंत्र के प्रयोग से उसे जोड़ दिया था। इसलिए जरासंध भयंकर शक्तिशाली राजा बनकर उभरा। जरासंध को मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे ही कोई उसे मारता वो फिर से जीवित उठता। अंत में राजा भीम के साथ उनकी युद्ध हुआ था। भीम जितने बार भी उनके शरीर को फाड़कर 2 टुकड़ों में फेंकते वो आपस में जुड़ जाता था। मगर इस प्रकृति में कुछ भी अमर नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अमृत का वरदान पाए हुए लोग भी आखिर एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा ही जरासंध के साथ भी हुआ। जब भगवान कृष्ण ने भीम को बताया कि शरीर के टुकड़े करके विपरीत दिशाओं में फेंके। मुझे लगता है आपके गांव का वो राक्षस भी ऐसी ही 2 अलग अलग आत्माओं के जुड़ने से बना है। मगर भीम के पास तो उन्हें मारने का तरीका था। मेरे पास इस राक्षस को मारने का कोई तरीका नहीं। और वैसे भी वो 7 गांव में विचरता है। वो एक प्रेत शक्ति है, जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। और मैं तो एक मनुष्य हूं। एक समय में 7 गांव की रक्षा मैं कैसे कर सकता हूं? और वैसे भी अगर कोई सामान्य तांत्रिक या कोई और होता तो उसके साथ में लड़ भी लेता। यह शक्ति तो अशरीरी है। इस पर किसी भी तरह के तंत्र मंत्र आदि का कोई भी असर नहीं होगा। वो हमें मार सकती है, मगर हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मगर यह अवश्य है कि किसी न किसी तरह से इसे मारना होगा। इस संसार में सिर्फ तिलचट्टे को छोड़कर सब जीव अमर नहीं है। तिलचट्टे को भी प्राकृतिक विपदा में मरना ही पड़ता है। इस राक्षस का अंत भी कैसे न कैसे अवश्य होगा, मगर कैसे मुझे पता नहीं। अचानक ही उनकी मुलाकात नारायण के पिता से हो गई। वो हाथ जोड़कर उनसे बोले, महाराज मेरे बेटे की मौत का बदला आप अवश्य लीजिए। मेरे बेटा बहुत अच्छा था, ज्ञानी था, कभी किसी पाप कर्म में नहीं रहता था। उस राक्षस ने उसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है महाराज। किसी तरह से मेरे बेटे का बदला लीजिए। देखिए ये भोलू। गांव के एक बच्चे को बुलाकर उन्होंने कहा, पूछिए इससे, कितनी अच्छी अच्छी धार्मिक कहानियां सुनाता था इन्हें, बच्चों को संस्कारी बना रहा था। उसके जाने से सब कुछ चला गया। भोलू ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। त्रिलोकीनाथ द्रवित हो उठे थे। एक निरीह पिता की याचना से अपने दिल को वो रोक न पाए थे। भोलू को साथ लेकर वो टहलने निकल गए। वास्तव में अपने आंखों के आंसू वो दूसरे से छुपाना चाहते थे। भोलू के साथ टहलते टहलते वो गांव के तालाब की तरफ गए। भोलू बोल पड़ा, बाबा इस गांव में ना यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं। हम लोग ना बहुत सी मछली पकड़ते हैं। फिर भोलू ने बहुत सारी मछलियों के नाम उन्हें बता दिए। त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो उठे। कितना भोला, कितना प्यारा होता है बचपन। गांव में इतनी भयानक विभीषिका है, लोगों के प्राण जा रहे हैं, और ये बालक इसे इन सब से कोई जैसे मतलब ही ना हो। मछली पकड़ने और मछलियों के नाम लेने में मस्त है वो। किसी बच्चे के साथ समय बिताकर मनुष्य सच में नई ऊर्जा प्राप्त करता है। इसीलिए त्रिलोकीनाथ उसके साथ ही वहीं बैठ गए और उससे पूछने लगे, अच्छा
मछलियों को पकड़ने के लिए तो चारे की जरूरत होती है ना? हाँ, तो चारा तुम ही बनाते हो? हाँ, मैं मछलियां भी पकड़ता हूँ, चारा भी बनाता हूँ। हा हा हा, तुम्हारी उम्र से मुझे नहीं लगता है तुम मछली पकड़ पाते हो, सच सच बताओ। उससे बातें करके त्रिलोकीनाथ का मन धीरे धीरे प्रसन्न हो रहा था। हाँ, मैं नहीं पकड़ता हूँ, गांव के बड़े लड़के मछली पकड़ते हैं, मगर चारा मैं बनाता हूँ। अच्छा, काहे से बनाते? ऐसी कुछ सड़ी हुई मछलियों और भूसे से। हा हा हा, क्या बात कर रहे हो? मछलियां कभी मछलियों से बने चारे से आकर्षित होती हैं? आपको विश्वास नहीं है, मगर मैं सच में बनाता हूं। अगले ही पल जैसे बाबा त्रिलोकीनाथ की तीसरी आंख जाग उठी, वो उछल पड़े। बेटा भोलू, तूने मुझे बहुत बड़ी बात बता दी है। तुरंत ही वो गांव वालों के पास वापस लौटे और उन्होंने पूछा, क्या जितने लोग उस बाघमुड़ा से मरे हैं उनका पुराना कोई सामान इत्यादि आप लोगों के पास है? फिर तुरंत ही मरे हुए लोगों के कुछ पुराने कपड़े वगैरह इकट्ठा करके लाया गया। इसके बाद बाबा एक साधना में बैठे। यज्ञ कुंड में यज्ञ हवन इत्यादि करने के पश्चात एक बड़ा सा केला का पत्ता आग में तपाकर अपने पास रखा। यज्ञ कुंड से बहुत सारी राख निकालकर अपने पास रख ली और उन कपड़ों को लेकर गांव वालों से बोले, देखिए, मैं एक प्रयास करने जा रहा हूं, कहां तक सफल होऊंगा मुझे पता नहीं, मगर इसके लिए मुझे गांव के कुछ हिम्मतवर लोगों की जरूरत है जो आज की रात मेरे साथ जंगल जाएंगे, मगर इसमें जान का बहुत खतरा है, अतः सोच समझकर जो जान की बाजी खेल सकता है वही मेरे साथ आएगा। सुनकर सबसे पहले गणेश तैयार हुआ, मगर फिर धीरे धीरे गांव के बच्चे बूढ़े सभी इस बात के लिए तैयार होने लगे। आश्चर्य की बात थी कि बूढ़े लोग भी जान की बाजी लगाने को तय थे। सब चाहते थे गांव से विभीषिका का अंत हो। फिर कुछ खास लोगों को चुनकर उस रात त्रिलोकीनाथ जंगल की तरफ चल पड़े। त्रिलोकीनाथ के निर्देश अनुसार जो लोग उनके साथ गए थे आसपास की झाड़ी झुंझाटी और पेड़ों में छिप गए। सिर्फ त्रिलोकीनाथ और गणेश जंगल में बीचों बीच खड़े थे। उस दिन जैसे सूरज भी डरकर जल्दी छुप गया था। फिर त्रिलोकीनाथ अपने पास से निकाले मरे हुए लोगों के पुराने गंदे कपड़े और उनके आदेश अनुसार गणेश उसे बीचों बीच जंगल में जाकर फेंक आया। अब करना था इंतजार। वीरान सुनसान से जंगल में अनजाने अनदेखे आतंक के आगमन का इंतजार। फंदा डाले हुए अभी घंटा भर ही बीता होगा। साथ आए हुए लोग मच्छरों के उत्पात से परेशान हो रहे थे कि अचानक सबके दिल कांप उठे। शेर की भयानक दहाड़ से रात की निशब्दता को खत्म करके वो उपस्थित हुआ था। वो आया है अपने शिकारी का शिकार करने। गणेश बहुत ही हिम्मती व्यक्ति था, मगर फिर भी अपनी आंखों के सामने दूसरी बार उस भयानक आकृति को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। बाघमुड़ा उस वक्त अपने हत्याकारी के बेहोश शरीर को देखकर प्रतिशोध की ज्वाला से भर उठा और बढ़ने लगा उसकी तरफ। तभी अचानक
झंझाटियों के पीछे छुपे त्रिलोकीनाथ सामने निकल कर आए और भयानक गंभीर आवाज में मंत्रोच्चारण करने लगे। ओम राहु केतुराम तदाहीनम कायाहीनम च कायाम तदाते महाशंभवीते महाकौशाना पक्षायाम विनाशायाम हुम शक्ति देहि। और इसके बाद अपने हाथों में निकाले यज्ञ कुंड से ली हुई धूली और राख और उसे उसकी तरफ करके फूंक मार दिया। वो भयानक मूर्ति जलती हुई आंखों से त्रिलोकीनाथ की तरफ ताके हुए था। अचानक आकाश का सीना चीर कर जैसे किसी अन्य लोक से होते हुए कानों को फाड़ते हुए बिजली आसमान से नीचे की तरफ लपकी और जाकर गिरी उन पुराने कपड़ों पर और उन सब में आग लग गई। कुछ पलों के लिए चौंक जाने के बाद भी बाघ मुड़ा, भयंकर हिंसक रूप से मुड़ा त्रिलोकीनाथ की तरफ। एक पांव, दो पांव, धीरे धीरे करके वो त्रिलोकीनाथ की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही उन पर आक्रमण करने वाला था कि अचानक आसपास छुपे छवि लोगों ने सुनी भयानक आवाज और विस्मित रूप से देखा। जलते हुए कपड़ों से निकल रहे धुएं से निकल कर आ रहे हैं वो कौन है वो लोग? इशरत, नारायण, शंकर और ऐसे ही बहुत से लोग जो लोग बाघा मूड़ा के हाथों से मारे गए थे। ठीक वो नहीं मगर उनकी जैसे परछाइयां हैं। शरीर छिन्न विच्छिन्न है, भयानक प्रतिरूप है मगर सामने प्रकट हो रहे हैं। काला काला रंग, हाथों के नाखून बड़े बड़े जैसे कोई दैत्य प्रकट हो रहे हैं और वो सभी कूद पड़े बाघा मूड़ा के ऊपर। कूद कर बाघा मूड़ा को एक धक्के में जमीन पर गिरा दिया। जिस भयंकर शक्ति से लड़ पाने में कोई भी समर्थ नहीं था, उसके साथ आज युद्ध हो रहा था उसी के द्वारा मारे हुए 3 निरीह युवकों की आत्माओं का। त्रिलोकीनाथ के मंत्र ने मौत की गहराइयों से उनको खींच कर वापस बुला कर लाया था, एक भयानक पिशाच आत्मा का नाश करने के लिए। जिसे समंत छुआ या पकड़ा नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ पकड़ सकते हैं एकमात्र वही जो खुद भी देहधारी न हो। बच्चे भोलू ने सही कहा था, मछली के चारे से ही मछली पकड़ी जा सकती है। तीनों युवकों की आत्मा भी उस भयानक शैतान को काबू करने में असमर्थ हो रहे हैं। उनके मध्य भयानक युद्ध चल रहा। एक पल को तीनों मिलकर उस राक्षस को जमीन पर पटकते हैं तो अगले ही पल वो राक्षस उन तीनों को दूर धकेल दे रहा है। भी अपने मृत संतान को सामने देखकर गांव के वो तीनों पिता रो रो कर बेहाल होकर अपने पुत्रों को बुलाना शुरू कर देते हैं, मगर उन लोगों का जैसे किसी तरफ भी ध्यान नहीं, जैसे अपने निरीह पिताओं की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं। त्रिलोकीनाथ तेज आवाज में उनसे बोल पड़े, कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का दुख मैं समझ सकता हूँ मगर आत्माएं सिर्फ देख सकती हैं, सुन नहीं सकती। वो आपकी आवाज किसी हाल में नहीं सुन पाएंगे। उस भयानक पिशाच ने तीनों लोगों को दूर छिटका दिया। तीनों असहाय हो उठे थे, उसके साथ लड़ते हुए थकते जा रहे थे मगर उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। अचानक त्रिलोकीनाथ नारायण की आत्मा के पास आकर खड़े हुए। वो निरीह आंखों से उनकी ओर देख रहा था कि अचानक उन्होंने अपनी जेब से निकाला वही बड़ा सा केले का पत्ता जिसे उन्होंने यज्ञ अग्नि से आधा जला लिया था और उसे नारायण की तरफ दिखाकर बराबर 2 हिस्सों में फाड़ कर विपरीत दिशा में फेंक दिया। मरने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, रिश्ते नाते
दुश्मनी, दोस्ती, इच्छा अनिच्छा याद रह जाता है तो सिर्फ जीवन रूप में प्राप्त किया हुआ ज्ञान की आत्मा के विस्मित स्वरूप की दलदल में से भी निकल के आया एक विचार। पत्ता पत्ता फाड़ के फेंकना। कब उसने ऐसा ही एक संकेत देखा था? कहाँ से सीखा था? नारायण अभी इस विचार में डूबा हुआ था कि अचानक वो पिशाच भयंकर रूप से उनके शरीरों को ढकेल कर त्रिलोकीनाथ की तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल नारायण की आत्मा ने अचानक उसके पैरों को पकड़कर एक जोरदार खींच मारी और दूसरी तरफ फेंक दिया। नारायण के इस तरह से खींचने पर अचानक धक्का खाकर वो भयानक पिशाच जमीन पर गिर गया और इसके साथ साथ याद आ गया नारायण को सब कुछ याद आ गया। जरासंध, महाभारत, कृष्ण ने घास चीर कर फेंका था, याद आ गया था उसे सब कुछ। नारायण के इशारे पर बाकी दो भी उस भयानक राक्षस के सीने पर चढ़ बैठे। नारायण ने अपने भयानक बड़े नाखून उसके गर्दनों में घुसा दिए। चीख पड़ी थी वो भयानक आत्मा, छटपटा रही थी अपने आप को छुड़ाने के लिए, मगर उस समय उन तीनों आत्माओं की भी शक्ति भयानक बढ़ गई थी। उन्होंने पूरी ताकत से उसे अपने हाथों में पकड़े रहा। भयानक प्रयास करने के बाद भी वो उनके बंधनों से छूट नहीं पा रहा था। अपनी अकाल मृत्यु का बदला लेने के लिए इस वक्त वो आत्माएं उद्धत थी उस नर पिशाच को अपने बंधन में बांधे हुए। इसके कुछ देर बाद वो तीनों उस पिशाच को छोड़कर अलग हो गए और सब लोगों ने देखा जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई है कहार का गर्दन विहीन शरीर और एक शेर की बड़ी सी गर्दन। इसके पश्चात त्रिलोकीनाथ ने फिर कोई मंत्र पढ़ा। सफेद रंग के धुएं से भर उठे वो तीनों आत्माओं के चारों ओर के हिस्से और कुछ ही देर बाद जंगल के उस हिस्से में कोई कहीं नहीं था, सिर्फ गणेश एक तरफ बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद त्रिलोकीनाथ ने सबसे कहा, आप में से जिनके भी बच्चे अपघात में मरे हैं वो सभी मुक्त नहीं हो पाए हैं, सब प्रेत योनि में हैं। मैं कल एक यज्ञ करूँगा, प्रेत मुक्ति यज्ञ, आप सभी के बच्चे मुक्त हो जाएंगे। त्रिलोकीनाथ के सामने उस समय गांव के जितने भी लोग थे सब घुटनों के बल बैठ गए। त्रिलोकीनाथ ने प्रसन्नता से उन सभी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद कितने ही साल बीत गए, मगर यहाँ और आसपास के गांव वाले त्रिलोकीनाथ को कभी नहीं भूल पाए। उनका एक मंदिर बनाया है और हर दिन सुबह शाम पूजा होती। गांव वालों को मानना है कि जब तक त्रिलोकीनाथ मूर्ति रूप में यहाँ विद्यमान है, कोई भी अपशक्ति हमारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सुनकर मैं वहां से उठ गया और एक बार फिर से मंदिर के पास गया, मगर अब की बार भक्ति भाव से मूर्ति को प्रणाम करने के लिए।